हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वायरल क्लास में। तो आज से क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है और आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं? ताकि क्लास 10 में आप इससे थोड़ा बहुत मिले हो, इंट्रोड्यूस हुए हो, तो थोड़ा सा हेल्प लगेगा ये नहीं कि कुछ नया आ गया 11th में अचानक। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको पढ़ाया जाएगा एलजेब्रा, एपी हो गया, जीपी हो गया, एचपी हो गया, परमुटेशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कोनिक सेक्शन में, हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स, सर्कल, फिर आएगा स्ट्रेट लाइन अपना। फिर उसके बाद पढ़ा जाएगा प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और सेट। जो पहला चैप्टर है सेट, उसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जिसका एक टॉपिक है क्वाड्रेंट। ये आपको यहां से लेके क्लास 12th के ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बात करें या कैलकुलस के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बात किया जाए, वहां इसको यूज आपको वहां तक मिलेगा। तो अभी क्वाड्रेंट स्टार्ट हो रहा है और कल से पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल मेजरमेंट करने का सिस्टम जो होता है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट और इसका यूज कहाँ है, कैसे अप्लाई होता है, वो आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वाड्रेंट। सबसे पहले आपको मालूम होगा एक सर्कल जो होता है, देखो तो एक सर्कल जो होता है कितने डिग्री पार्ट का होता है? ठीक है, एक सर्कल आपका पूरा होल कितने पार्ट का होता है? 360। ठीक है, अगर हम कहें कि 360 को 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, कितना पार्ट में? 4 इक्वली पार्ट में, तो आप कहोगे ईच पार्ट कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, स्टार्टिंग इनिशियल एंगल कितना होगा? 0। यहां से मूव करोगे, यहां जाओगे 90 डिग्री आएगा। और 90 को रेडियन में क्या बोलते हो? π/2। पाई का मतलब 180, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 90। फिर यहां से यहां आओगे, 90 डिग्री और ऐड होगा जिसको क्या बोलोगे? पाई, प्लस 90 और ऐड होगा 270, जिसको बोला जाएगा 3π/2। फिर 90 और ऐड होगा, कितना आएगा? 360, जिसको रेडियन में बोलोगे 2π। अब देखो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 इक्वली पार्ट में हमने 360 को डिवाइड किया। अब देखो जितने भी रेशियो आपको होते हैं, साइन, ठीक है, कॉस, टैन, कॉट, सेक और क्या? कॉसेक, जितने 6 ये रेशियो होते हैं, अगर हम कहें 6 का 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सबका साइन तुम क्या लिखोगे? पॉजिटिव। एंगल का सबका साइन क्या होगा? प्लस माइनस में सबका साइन क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉजिटिव। कब? जब क्या हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो लिखना साइन, और साइन का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक को क्या रखेंगे? पॉजिटिव। बाकी कोई रहे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? निगेटिव। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट रहेगा तो पॉजिटिव, बाकी कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। और इसमें कॉस, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, और सेक इन दोनों को छोड़ के बाकी कुछ भी रहे वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब जरा तुमसे हम कहें कि बताओ, तो ध्यान से सुनना, अगर हम तुमसे कहें कि टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, क्योंकि सेकेंड में किसको प्लस रखना है? साइन को और कॉसेक को। वैसे ही कहें कि टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप क्या लिखोगे? उसको माइनस लिखोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसको प्लस लिखना है? कॉस को और सेक को। ठीक, तो सबसे पहला बात ये उठता है कि तुमको मालूम कैसे चलेगा किस क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। ठीक है, पहला देखो तो 0 डिग्री प्लस थीटा, अगर 0 डिग्री में कुछ भी आप ऐड कर रहे हो, 0 डिग्री प्लस कर रहे हो, 90 डिग्री की तरफ जाओगे, यानी कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? फर्स्ट। 0 माइनस थीटा होगा, 0 माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट मिल जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकेंड। और 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो बताओ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड। और 180 माइनस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड। ठीक है, अब देखो तो 270 प्लस हो गया, 270 प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और 270 माइनस हो जाएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। 360 प्लस थीटा
फिर से सेकेंड रोटेशन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, और 360 माइनस थीटा होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 4। तो ये अगर किसी एंगल क्वाड्रेंट के एंगल 0, 90, 180, 270 में कुछ ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको क्लियरिटी हो जाना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। अब आइए एक पॉइंट यहाँ डिस्कस करते हैं, आखिर ऐसा क्या ऐसा रीजन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। तो देखो क्या ऐसा रीजन है, हम कहें आपने सब में नंबर लाइन को ड्रॉ किया होगा। अब यहां होता है ओरिजिन, ठीक है, इधर कोई भी वैल्यू लिखते हो आप तो क्या होता है, एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक्स पे क्या होता है? पॉजिटिव। इस पे कोई भी नंबर आप ड्रॉ करते हो वाई पे तो क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। इधर कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हो एक्स में, एक्स डैश पे क्या होगा? निगेटिव। और यहाँ पे कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई डैश पे निगेटिव, ठीक है। ये आपको पता है कोई भी पॉइंट लोकेट कैसे नंबर लाइन पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो। अब देखो हम कहें कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात होगा, राइट एंगल ट्रिंगल का बात होगा, समकोण त्रिभुज का बात होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रिंगल में अब सपोज करो यहाँ पे तो आपका क्या है? 90, तो 90 के सामने वाला हमेशा इन फ्रंट क्या होता है? हाइपोटेनस। या तो थीटा यहाँ बने या यहाँ बने, तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? पी। एडजेसेंट साइड, किनारे वाले साइड को क्या बोलते हैं? बी। तो आपका पी भी इसमें क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। अब बी भी क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। और एच भी क्या हो जाएगा? जब पी प्लस बी प्लस, तो एच इक्वल फॉर्मूला होता है ना, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। यानी मान लो यहाँ पे कोई नंबर ही हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, कोई नंबर ही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, तो कोई भी किसी का भी रेशियो का वैल्यू लिखो, साइन थीटा क्या लिखोगे? पी बाई एच। पी का वैल्यू है 2, क्या होगा? एच का वैल्यू है 5। टेन थीटा क्या लिखोगे? पी बाई बी। पी का वैल्यू क्या है? 2, बी का वैल्यू क्या है? 3। तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर किसी का भी रेशियो का वैल्यू लिखोगे सबका सब प्लस होगा, क्योंकि तीनों पी बी एच क्या आया है? प्लस आया है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, अगर थीटा आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो थीटा अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है तो थीटा के सामने वाला वैल्यू क्या हो गया? पी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पी क्या हो गया? प्लस। अब बी क्या हो गया? एडजेसेंट, तो बी क्या हो जाएगा? माइनस। एच क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो यहां से अगर हम वैल्यू लिख दे 4, 3, 5, अगर हम वैल्यू लिख दें कोई भी, तो देखो तो यहां से एच का वैल्यू आ गया प्लस में, पी का वैल्यू हो गया प्लस में, बी का वैल्यू हो गया माइनस में। तो किसी का भी रेशियो जब लिखोगे तो उसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा में इसका होता है पी बाई एच, इसका होता है एच बाई पी। तो सिर्फ यही दोनों ना मिलकर प्लस होगा, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू क्या है? प्लस में है। यानी पी और एच का रेशियो जहां पे आएगा वो क्या हो जाएगा? प्लस। बाकी 10 ले लो, 10 ले लो तो क्या आएगा? पी बाई बी। तो पी का मान लो वैल्यू लिख रहे हो 4, तो बी का -3 लिख रहे हो, वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ पी और एच का रेशियो जिसमें रहेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी पी और एच कहने का मतलब क्या हो जाएगा? साइन और कॉसेक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो थीटा आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा या यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया आपका निगेटिव। एडजेसेंट साइड यानी बी भी आपका क्या हो गया? निगेटिव, ठीक है। और एच, तो एच माइनस का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यानी पी माइनस, बी माइनस और एच माइनस। तो हम देखो तो अगर यहाँ पे पी का वैल्यू लिख दे 5 और यहाँ लिख दे 12, ठीक है, तो यहां से सबसे पहला बात एच का वैल्यू हम लिख दे रहे हैं 30। तो देखो जिसमें P और B का रेशियो आएगा, कहने का मतलब हम लिख दे -2 बाई -3, तो तुम क्या बोलोगे? सर पॉजिटिव में 2/3 होगा, माइनस माइनस है, एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे ही P और B का रेशियो जिसमें होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, वैसा रेशियो जिसमें P और B होगा वो क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो ऐसा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? P बाई बी कॉट थीटा क्या होता है? B बाई
P। तो इन दोनों को आपस में रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट। बाकी देख लो कुछ भी रहेगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिखोगे, P बाई एच। P का वैल्यू क्या है -5, H का वैल्यू क्या है 13, तो क्या आ गया, निगेटिव में आ गया। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, P और B का रेशियो जिसका रहेगा यानी tan और cot क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा आपका यहां बन रहा है, ठीक है, तो थीटा यहां पे बन रहा है, तो देखो यहां से सबसे पहला बात P का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव, ठीक है, B का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेसेंट साइड। H का वैल्यू क्या हो जाएगा, H का वैल्यू देखो तो प्लस हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस। तो जिसमें B और H का रेशियो आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, cos थीटा B बाई एच, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, H बाई बी। तो ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। बाकी कोई भी नंबर लिखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यही एक रीजन है जिसके चलते फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब पॉजिटिव लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को पॉजिटिव लिखा जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot को, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec को। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। आइए अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका ऑल पॉजिटिव। कब कौन सा क्वाड्रेंट का बात हो गया चलेगा, आपको मालूम चल गया। देखते हैं आपका अगला पॉइंट। देखो यहां से दो पॉइंट तुम कंसीडर करना। केस फर्स्ट, व्हेन एंगल 90 and 270, then function will be changed। क्या बोला जा रहा है, जब एंगल 90 एंड 217 हो तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज अब किसमें क्या होगा उसका भी रूल है, कोई किसी में नहीं हो जाएगा। देखो तो साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, और कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में। tan चेंज होगा किसमें, cot में, और cot किसमें चेंज होगा, tan में। sec किसमें चेंज होगा, cosec में, और cosec किसमें चेंज होगा, sec में। तो ये रूल है 90 पे आपका, 90 और 270 पे फंक्शन जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा, साइन cos में, cosec में नहीं, ठीक है, cos में, tan cot में, sec cosec में। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, केस 2। केस 2 तो कौन सा एंगल बच जा रहा है, व्हेन एंगल देखो तो 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, देन फंक्शन विल नॉट बी चेंज। तो फंक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यानी जो जैसा रहेगा वैसे ही उसको छोड़ दिया जाएगा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, ठीक है, और ये हो जाएगा cot का cot हो जाएगा, और sec का sec ही लिखा जाएगा, और cosec का cosec ही लिखा जाएगा। तो ये आपका पॉइंट सेकंड था। अब देखते हैं हम जितने भी क्वाड्रेंट से फॉर्मूला ओरिजिनेट होते हैं उसको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला दो बातें याद रखना, 90 एंड 270 होगा तो रेशियो आपको चेंज कर देना है, 0 180 360 हो तो रेशियो चेंज नहीं करना है। और कब किस क्वाड्रेंट का बात होगा, 0 में ऐड करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 में माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आइए सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं फॉर एंगल 0 डिग्री के लिए, ठीक है, फॉर एंगल 0 डिग्री। तो देखो लिखोगे साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा, tan 0 डिग्री प्लस थीटा, कॉट हो गया 0 डिग्री प्लस थीटा, सेक हो जाएगा 0 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक हो जाएगा 0 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो अब 0 डिग्री प्लस हो रहा है तो सबसे पहला बात है कि 0 डिग्री प्लस होगा तो किस क्वाड्रेंट का बात करेगा, आपको बताया गया है। थोड़ा पानी लगेगा। देखो 0 में कोई भी टर्म ऐड करोगे तो आपके पास फिगर है, आप देख के बता सकते हो 0 में अगर कोई भी एंगल ऐड हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल है कि कुछ भी लिखा रहे, कोई भी रेशियो, सबका सब आप क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। और 0 डिग्री पे चेंज होगा, 0 डिग्री पे चेंज नहीं होगा। साइन का साइन थीटा,
कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। और 0 डिग्री माइनस के लिए लिखोगे तो देखो तो, अब 0 डिग्री माइनस साइन 0 माइनस थीटा कॉस 0 माइनस थीटा, ये हो गया टेन 0 माइनस थीटा कॉट 0 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक 0 माइनस थीटा, और ये हो गया कॉसेक 0 माइनस थीटा। अब 0 माइनस थीटा हो गया, तो 0 माइनस थीटा हो गया तो देखो तो ग्राफ 0 माइनस थीटा होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि किसको किसको आप प्लस रखते हो, यानी कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो चार टर्म है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 0 डिग्री पे चेंज नहीं होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कहीं पे अगर एंगल निगेटिव लिखा है साइन माइनस 45 और देखो तो कॉस माइनस 45, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 45 और इसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं कॉस 45। क्यों देखो तो, अगर जी माइनस 45 लिखा है तो इसको लिख सकते हो 0 माइनस थीटा, 0 माइनस 45, 0 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस साइन निगेटिव बट कॉस क्या होता है पॉजिटिव। तो ध्यान रखना क्वेश्चन बनाते समय हमें यूज करेंगे, साइन 0 माइनस थीटा लिखा रहे तो वहां लिख देना है माइनस साइन थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा लिखा है तो वहां पे लिख दिया जाएगा प्लस कॉस थीटा। आइए देखते हैं अगला फॉर्मूला 90 डिग्री के लिए। फॉर एंगल 90 डिग्री, जैसे हमने 0 डिग्री के लिए देखा प्लस और माइनस, आपको इसे ही 90 डिग्री के लिए लिखना है। तो साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा के लिए लिखोगे तो यहां से लिख लो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और ये हो गया कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, और ये हो गया आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखो सबसे पहला क्वाड्रेंट पहला देख रहे हैं 90 प्लस थीटा। चलो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट का बात होगा, 90 प्लस थीटा 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। आपके पास फिगर ए होता है, देखो देखो तो 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ है, 90 में प्लस करोगे कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, सेकेंड। और सेकेंड में रेशियो आपको बताया गया है कि क्या लिखना है, सिर्फ साइन और कॉसेक को क्या लिखना है प्लस, बाकी जो 4 टर्म हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे माइनस। और एक पॉइंट यहाँ ये भी ध्यान रखना है, 90 लिखा है और 270 पे आपको पॉइंट बताया गया है कि फंक्शन विल बी चेंज, फंक्शन चेंज होगा। साइन लिखा रहेगा तो कॉस लिखिएगा, कॉस लिखा रहेगा तो साइन, टेन लिखा रहेगा तो कॉट लिखिएगा, कॉट लिखा रहेगा तो टेन, सेक लिखा हुआ रहेगा तो कॉसेक लिखिएगा, और कॉसेक लिखा हुआ रहेगा तो क्या लिखा जाएगा सेक। 90 माइनस के लिए आते हैं, 90 माइनस, 90 यहाँ होगा माइनस कीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सबका सब प्लस, और 90 पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। तो ये सब बात को ध्यान रखना है, हाँ क्वेश्चन में आएगा, बहुत बार यूज होगा tan 90 प्लस थीटा, तो क्या लिखोगे वहां 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। अगला पॉइंट देखते हैं एंगल 180 के लिए। फॉर एंगल 180, फॉर एंगल 180 180 डिग्री के लिए, तो देखो तो 180 डिग्री के लिए तो लिखोगे पॉजिटिव में पहले 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, ठीक है, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब यहां से 180 माइनस करोगे, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक
180 माइनस थीटा और कॉसेक हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब आते हैं 180 प्लस थीटा। तो देखो तो ये होता है आपका डायग्राम 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में क्या होता है? tan प्लस कॉट प्लस, बाकी टर्म क्या हो जाएगा? माइनस। 180 डिग्री पे चेंज होगा? नहीं होगा। साइन को ये नहीं कि चेंज कर देना, साइन को साइन ही रहने देना, कॉस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा tan और ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉसेक। आते हैं 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में क्या होगा? साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी टर्म जो भी होगा चारों क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो देखो तो 180 पे चेंज नहीं होगा, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। ये था 180 के लिए। अगला है आपका 270 के एंगल 270 के लिए। तो सबसे पहले लिखोगे साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा। ठीक है, 270 माइनस साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा लिखोगे, कॉट 270 माइनस थीटा। ये सब का यू जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो भी सॉल्व होगा, जितने का भी वैल्यू निकालना होगा, सब ये यू जाने वाले हैं आपको 11-12 में। चलिए देखिए 270 प्लस, देखो तो 270 प्लस कहाँ पे होता है जी? यहाँ पे होता है। 270 प्लस करोगे तो कहाँ जाओगे? फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है? कॉस और सेक को क्या रखते हैं? पॉजिटिव, बाकी कोई भी टर्म फंक्शन हो निगेटिव हो जाएगा। और 270 पे चेंज होगा। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस क्या हो जाएगा? साइन थीटा, टेन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, कॉट क्या हो जाएगा? टेन थीटा और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, 270 माइनस 270 माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? थर्ड। थर्ड में क्या होता है? टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा? टर्म निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और चेंज हो जाएगा ये किस में? कॉस थीटा में, ये साइन थीटा में, ये कॉट थीटा में, ये टेन थीटा में और ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा में और ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा में। तो ये था आपका 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। ठीक है, अगला पार्ट है आपका 360 लास्ट। तो देखो फॉर एंगल 360 के लिए भी सेम पैटर्न पे फॉर्मूला लिखोगे, वैसे ही प्लस माइनस पे। फॉर एंगल 360, ठीक है, 360 के लिए लिखोगे तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, यहाँ हो गया सेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो 360 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखोगे साइन 360 माइनस थीटा। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजारे, मौसमी न समझो पर इश्क को तुम्हारे नजर। चलिए आइए देखते हैं साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। तो देखो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट में सब का सब पॉजिटिव, चेंज होगा? नहीं होगा। साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रह जाएगा, कॉसेक का कॉसेक ही रह जाएगा। ठीक है, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस और सेक को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी टर्म क्या हो जाएगा? निगेटिव। चेंज होगा 360 पे? नहीं होगा। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा,
ये हो जाएगा आपका cos sec थीटा। तो ये था आपका पहला लेक्चर क्वाड्रेंट जो कंप्लीट हुआ। कल हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। साइन 1260 का वैल्यू क्या होगा, साइन 5000 का वैल्यू क्या होगा, 1840 का वैल्यू क्या होगा, 1420 का वैल्यू क्या होगा, बहुत सारे टाइप। अभी तो ये आपका पहला पार्ट था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।